भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर आदि कई नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव जी का व्यक्तित्व, उनके रूप और उनकी कहानियाँ भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में गहराई से रची बसी है। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और रहस्यमय है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है। इस नेत्र के खुलने पर ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, इसीलिए शिव को संहारक भी कहा जाता है। शिव जी का शरीर भस्म से विभूषित होता है, जो उनके त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। उनके गले में नागों की माला होती है और वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शिव जी की पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी हिंदू धर्म में पूजनीय हैं। शिव जी का वाहन नंदी बैल है, जो उनके प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग, जो शिव जी का प्रतीक माना जाता है, उनकी निराकार और अनादि स्वरूप की अभिव्यक्ति है। इसे संसार के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक भी माना जाता है। शिव जी की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं, अर्थात उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, वे अनादि और अनंत हैं। शैव धर्म के ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं को सृष्टि के आरंभ में ही प्रकट किया और फिर अन्य देवताओं का निर्माण किया। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थीं, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। शिव और सती का विवाह दिव्य प्रेम का प्रतीक था, लेकिन राजा दक्ष को शिव जी के वैरागी जीवन और उनके साधारण रूप से असंतोष था। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के इस अपमान से अत्यंत दुखी हो गईं और यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। शिव जी जब यह समाचार सुने तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों के द्वारा यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी ने दक्ष को माफ़ी देते हुए उन्हें बकरे का सिर लगाया और पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद शिव जी अत्यंत दुखी होकर हिमालय के जंगलों में चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। पार्वती को शक्ति का रूप माना जाता है और उन्हें शिव जी के अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। शिव जी और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश, जिन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है, का जन्म पार्वती जी के शरीर के मैल से हुआ। जब गणेश जी को पार्वती जी ने अपने स्नान के समय द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया तो शिव जी ने उन्हें नहीं पहचाना और उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने गणेश जी का सिर हाथी का लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, का जन्म शिव जी की ऊर्जा से हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर नामक असुर का वध कर देवताओं की रक्षा की और उन्हें युद्ध कौशल का आशीर्वाद दिया। शिव जी से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है गंगा को धरती पर लाने की। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। गंगा जी ने धरती पर आने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रबल थी कि वह धरती को ध्वस्त कर सकती थी। तब शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया और उनकी धारा को नियंत्रित कर धरती पर अवतरित किया। इस कारण शिव जी को गंगाधर भी कहा जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य उनकी संहारक शक्ति का प्रतीक है। शिव तांडव तब करते हैं जब ब्रह्मांड की सृष्टि का अंत होता है।
यह नृत्य सृजन और विनाश का संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। शिव के तांडव को देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। शिव जी का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के चक्र का प्रतीक है, जिसमें सृजन, संरक्षक और विनाश शामिल होते हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन और विनाश भी सृजन का हिस्सा है। भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त उन्हें अत्यंत सरल और करुणामय देवताओं के रूप में पूजते हैं। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिवरात्रि, जो शिव जी का प्रमुख पर्व है, पर भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागरण करते हुए शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जो मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा और भांग का विशेष महत्व है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे सृष्टि के आधार हैं, जिनकी महिमा अनंत है। शिव जी का व्यक्तित्व और उनकी कहानियाँ हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा देती है। त्याग, प्रेम, शक्ति, विनाश और पुनर्निर्माण। शिव जी की पूजा हमें उनके आशीर्वाद के साथ साथ जीवन के गहरे अर्थ को समझने में भी मदद करती है। शिव जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों में साहस और धैर्य प्रदान करती है। शिव जी की महिमा अपरंपार है और उनकी कथाएं अनंत काल तक हमारे जीवन को प्रेरणा देती रहेगी।